एक कैटेगरी होती है डर्मा कॉस्मेटिक। बेसिकली इस कैटेगरी के अंदर डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका मैक्सिमम केसेस में कॉस्मेटिक यूज होता है। एमवेल हेल्थ केयर लिमिटेड ऐसी ही एक कंपनी है जो कि डर्मा कॉस्मेटिक सेक्टर में ऑपरेट करती है, अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एमवेल हेल्थ केयर लिमिटेड ये कंपनी एक कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, 2017 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी डर्मा कॉस्मेटिक सेगमेंट में ऑपरेट करती है। बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर इस कंपनी के मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं एंड इन प्रोडक्ट्स को इस कंपनी ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। स्किन केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर एंड लिप केयर। ये 4 सेगमेंट है जिसके अंदर इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड करा हुआ है एंड अपना बिजनेस करती है। एंड अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो स्किन केयर सेगमेंट में इस कंपनी के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर इस कंपनी के 67 प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनल केयर सेगमेंट के अंदर 26 प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर सेगमेंट के अंदर 17 प्रोडक्ट्स हैं एंड 2 प्रोडक्ट्स हैं लिप केयर सेगमेंट के अंदर। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है इस कंपनी की स्किन केयर वाले प्रोडक्ट से, वहां से मोर देन 57% रेवेन्यू आती है। पर्सनल केयर सेगमेंट से इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है मोर देन 27% आता है। अप्रोक्सीमेटली 14% रेवेन्यू आती है हेल्थ केयर वाले सेगमेंट से एंड लेस देन 2% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की लिप केयर वाले सेगमेंट से। अब जो भी ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए ये कंपनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है एंड देन मार्केट में बेचती है। ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। आई एम प्रीटी श्योर इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल देखकर आपको काफी रोजी पिक्चर दिखी होगी। अब एक काम करते हैं, अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। बेसिकली जो इस कंपनी का बिजनेस है एंड जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट दिख रहा है एट द मोमेंट। बट माइंड इट, ये कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काफी नई कंपनी है एंड धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है। अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 6.6 करोड़ रुपीस के आसपास, फिर ये डबल से ज्यादा हो गया है, 12 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 19 करोड़ रुपीस के आसपास है एंड इस साल के 6 महीने में टिल सितंबर 2024 इस कंपनी का एसेट बेस 29 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो उतना बेटर इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है एसेट के हिसाब से। मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी 27 करोड़ रुपीस के आसपास की, फिर ये 30 करोड़ रुपीस को एक्सीड कर गई है। मार्च 2024 में कंपनी की रेवेन्यू 44 करोड़ रुपीस की एंड इस साल टिल सितंबर 2024 6 महीने में कंपनी ने 23 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट कर ली है। ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 2.57 करोड़ रुपीस का, फिर ये 3.11 करोड़ रुपीस का हो गया है। मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 12.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। काफी जबरदस्त इंक्रीज है ये। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी का प्रॉफिट है 6.52 करोड़ रुपीस का। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। हालांकि मार्च 2024 में ये नेगेटिव हो गया था, बट ओवरऑल जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो काफी अच्छा है एंड करंट में ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, जबरदस्त मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। इस कंपनी के एबिटा मार्जिन देखो 38% के, कंपनी के 29% के आसपास के पैट मार्जिन है, 73% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड मोर देन 94% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कंपनी बेसिकली छोटी कंपनी है, धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है, बट जो इस कंपनी के मार्जिन है वो काफी जबरदस्त है एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 222.04 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 59.98 करोड़ रुपीस का इशू साइज है, इसमें से 48.88 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 105 रुपीज से 111 रुपीज के कंपनी का शेयर का प्राइस बैंड है, 1200 शेयर्स का लॉट साइज है एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,33,200 रुपीज की। 5th फेब को आईपीओ ओपन होगा, 7th फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 12th फेब को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, बेसिकली अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग के लिए। बेसिकली जो भी ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पर ब्रांड विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो ये भी काफी एक प्रोडक्टिव यूज है एंड कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। एंड माइंडेड, इस कंपनी ने अपना आईपीओ पार्टनर चूज करा है यूनिस्टोन कैपिटल। इस कंपनी का आईपीओ को लॉन्च करवाने में, आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने में काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर हम यूनिस्टोन कैपिटल के पिछले 10-12 आईपीओ देखें तो एक काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आप मान के चलो इस कंपनी के आईपीओ को
अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसकी बम्पर लिस्टिंग भी हो सकती है, बट लॉन्ग रन में ये आईपीओ बहुत बढ़िया परफॉर्म करे इसके चांसेस थोड़े से कम है। एक फैक्टर ये है दैट ये एक एसएमई कंपनी है एंड यहाँ पर जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है उनका थोड़ा डिफरेंट टाइप का माइंड फ्रेम होता है। बट आपको इस तरह की कंपनी में अपनी नजर थोड़ी सी रखनी चाहिए, बिकॉज अगर ये कंपनी 3-4 क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है तो फिर आप मान के चलो ये कंपनी काफी बड़ी कंपनी बन सकती है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करूंगा अभी ओनली फॉर लिस्टिंग गेन, बट मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखूंगा। बाद में इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे वो फ्यूचर में ही डिसाइड करेंगे, बट अभी फॉर लिस्टिंग गेन पर्पस आई एम गोइंग टू अप्लाई। बट मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लो, बिकॉज छोटी कंपनी है, एसएमई सेगमेंट की कंपनी है, ये भी हो सकता है इसकी डिस्काउंट में लिस्टिंग हो, फिर आप स्टक अप हो जाओगे। बिकॉज जब भी इस तरह का केस होता है तो फिर लोगों को लगता है यार एक काम करते हैं, जैसे ही आईपीओ वाला प्राइस आएगा उस टाइम बेच कर निकल जाते हैं एंड उस चक्कर में वो स्टकअप होकर रह जाते हैं कंपनीज के अंदर। सो अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।